हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग सेशन 7 कंप्लीट करेंगे अपने 6 to 12th एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी के सेशन में, जिसमें आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्विज टाइप क्वेश्चन होंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके वन डेज एग्जाम, साथ में यूपीएससी और जितने भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम उसके लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण है। साथ में आप वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। इसको आप आसानी में लेकर के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपने। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसमें से पर्वतों की श्रृंखला होगी ये, नॉट ओनली पर्वत। और आपके टाइम को मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपके आंसर्स फ्लैश लाइव हो रहे हैं, तो आप अपना आंसर सही करेंगे। प्रकाश, आपका आंसर सही है। जतिन, आपका आंसर सही है। आपने जो भी आंसर किया है आपके आंसर सही है। और मैं आपको बताऊं कि जो क्लासेस होते हैं ये पहले प्राइवेट वीडियो शेयर किए जाते हैं, देन आफ्टर इसको पब्लिक किया जाता है। तो जो लोग हमसे प्राइवेटली जुड़े हुए हैं उनको ये क्लासेस सबसे पहले मिलते हैं, बट इसी क्लास को मैं पब्लिक करता हूँ बाद में। लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उन लोगों को से भी मैं पैसे नहीं लेता हूँ, आपसे भी मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तो थोड़ा सा आपको एक दिन लेट ये वीडियो मिलता है, बट उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो नाम यहाँ पे लिए जाते हैं वो प्राइवेट लोग को जिसको शेयर किया जाता है पहले, उन्हीं लोगों के लिए वीडियोज है। राइट आंसर इसका आपका ख हो जाएगा। भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्लास 10th के एनसीईआरटी में मैंने आपको इसको पढ़ाया है। क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बट आपके टाइम को मैं क्लियर करता हूँ। और ये जो है आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, और आंसर आपके फ्लैश है। बिल्कुल प्रकाश, आपका आंसर कभी गलत नहीं आता है अभी तक का। और आपने क्लासेस देखे हैं तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आएगा ही। एक ही आंसर अभी तक आया केवल प्रकाश का। कोई नहीं, फिर इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये अपना अगर प्यारा भारत है तो इसकी जो दक्षिण चोटी है यहाँ पर स्थित जो चोटी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर कीजिएगा। आपको बिल्कुल इसलिए कम समय दिया जाता है 15 सेकेंड का, कि आपके अंदर वही प्रेशर आए जो आपको जो है वो एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल टाइम आपका अप होता है अब। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाई मुडी है। अन्नाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन दो राज्यों के मध्य में है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक राज्य ए है, यहाँ पर एक राज्य बी है, और इसके बीच में जो पर्वतमाला है उसका नाम नीलगिरी है। तो अगर ये नाम ए है और ये नाम बी है, अदरवाइज एक्स और वाई, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू मैथ की तरह निकालना है कि वो कौन सा राज्य है जिसको हम एक्स पे सेट कर सकते हैं और कौन सा राज्य जिसको वाई पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे नीलगिरी का विस्तार है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, टाइम स्टार्ट है। और फ्लैश आपके मैसेज होते हैं। प्रकाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जतिन, आपका आंसर सही है। नील, आपका आंसर सही है। राधे, आपका आंसर सही है। प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा। नीलगिरी जो पर्वत है वो तमिलनाडु और केरल के बीच में इसका विस्तार है, दो राज्यों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य में सीमा बनाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक राज्य एक्स है और एक राज्य वाई है, इस दोनों के बीच में जो सीमा बनाने का काम करती है, यहाँ पर ये पर्वत सटी हुई है। इस दोनों राज्यों से जो है इसका सीमा जो है, इसका एक छोर जो है वो ए इसके राज्य से सटा हुआ है और बी जो है इससे सटा हुआ है, और इसमें ये पर्वत है। और जो है ये पर्वत इलायची की पर्वत है। लेकिन ये जो अपनी सीमा जो एक छोर एक राज्य से और एक छोर दूसरी राज्य से मिलाती है, उस दो राज्य का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। बिल्कुल इसका आंसर, पहले तो प्रकाश आपका ये आंसर गलत हो गया। जतिन, आपका आंसर सही है। रोहन, आपका आंसर सही है। राजीव, आपका आंसर सही है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये केरल और तमिलनाडु के बीच में जो है, दोनों राज्यों के मध्य में ये सीमा बनाती है जो इलायची की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सारे लोग फ्लैश करते चलिएगा।
बिल्कुल। आज अभी मैं नाम लेना स्टार्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इससे जो है आपके एक्चुअली में देखें तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, और कभी कभी टाइम अप होने के बाद भी मैं नाम लेता रह जाता हूं, जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट इसका जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। ये सेरावली की पहाड़ियां जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस जगह पर जाकर के मिलती है? ये अपना प्यारा भारत का पश्चिमी घाट है, ये अपने प्यारे भारत का पूर्वी घाट है। आपसे पूछा जा रहा है पूर्वी घाट किसी किसी जगहों पर टूटी 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 फूटी है ये, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस जगह पर जाकर के, यहाँ पर जाकर के जो मिलती है ये दोनों, अगर यहाँ पर मिलती है या फिर यहाँ पर मिलती है या फिर यहाँ पर मिलती है, इस दोनों में से कौन सा जगह है, यहाँ इस चारों में से वो कौन सा जगह है जहां पे ये जाकर के मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो टाइम इसका हम अभी आपका स्टार्ट करते हैं, आंसर करिएगा। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बिल्कुल आपका आंसर राइट आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। कंचनजंगा शायद हमको नहीं लगता है कि आपको आंसर देना चाहिए था, और ना ही कन्याकुमारी देना चाहिए था। कन्याकुमारी पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपका, बट अरावली तो नहीं ही आनी चाहिए थी और कंचनजंगा नहीं आनी चाहिए थे। जिन्होंने दिया वो गलत किया। का राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ये नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों जाकर के एक जगह पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है। सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा जा रहा है। इसमें आप माउंट एवरेस्ट आंसर जो लोग देते हैं वो लोग गलत करते हैं। कंचनजंगा जिन लोगों का आंसर है वो लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आके इसका आंसर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट धौलागिरी भी जो लोग देते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में देते हैं। सागर माता देने की जरूरत नहीं है, ये शायद आपको नहीं देना चाहिए था। जो इसका राइट आंसर होगा वो कार्बिन आस्टिन होगा, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना दर्रा के बारे में, ये इस बार ट्रेंडिंग में भी रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। टाइम स्टार्ट करते हैं, आपका आंसर फ्लैश करते चलिएगा। और माना दर्रा अगर उत्तराखंड की ये बात करता है तो उत्तराखंड जो है वो पहले देखिए कि किस जगह पे है। उत्तराखंड का संबंध क्या उत्तर प्रदेश से कहीं पे है, तिब्बत से कहीं पे है, भूटान से कहीं पे है, या फिर नेपाल से कहीं पे है? देख लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। टाइम ऑफ है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को जो है वो तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? पहले तो आपको बताया गया सबसे पुराने शिखर के बारे में, जो श्रेणी है उसके बारे में, और फिर पर्वत श्रेणी में अरावली की पर्वत श्रेणी का सबसे उच्चतम शिखर कौन है ये पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं, आपका आंसर फ्लैश करते चलिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट चीजें ही आपसे पूछे जाती हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट वाला बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपके क्लासेस होते हैं तो इसमें चीजें आपको क्लियर वे में आंसर देने होते हैं। इसका वन लाइनर्स ही है ये सारे। आंसर इसका ए हो जाएगा। अरावली श्रेणी जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है उसका जो सबसे उच्चतम शिखर है उसका नाम गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नियमित या ग्रहीय पवन कहलाता है? एक सेकेंड, जिसको हम लोग जो है वो अस्थाई पवन के नाम से भी जानते हैं। ये अस्थाई पवन किसको बोला जाता है? इसी अस्थाई पवन को हम लोग नियमित और उसी को हम लोग ग्रहीय पवन के नाम से भी जानते हैं। एकदम टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी, और आंसर करते चलिएगा। इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो आप 11th की एनसीईआरटी को पढ़े, इसके साथ 11th और 9th के साथ साथ 10th का भी एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप सही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आपसे नियमित और ग्रहीय पवन के बारे में पूछ लिया है, न कि आपसे अस्थाई पवन के बारे में पूछा है। तो कंफ्यूजन में आके आंसर गलत नहीं देना है। राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। व्यापारिक पवन को ही ग्रहीय या नियमित पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बिल्कुल आंसर करते चलिएगा फटाफट। आप अगर एनएसजी के बारे में पढ़े होंगे, यस, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में, तो आप जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसके भी क्लासेस चलने वाले हैं। सीएपीएफ एसी के लिए जो आपके मैं क्लास चलाता हूँ सीएपीएफ एसी के लिए एसए का, उसमें ये चीजें आपको बताई जाती है। बट फिर भी आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका घ हो जाएगा। कनाडा जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। टाइम स्टार्ट करता हूं मैं, और जो लोग बिहार से होंगे वो इसका आंसर जरूर देंगे। और पहले तो मैं आपको एक हिंट दे दिया कि ये बिहार में है, लेकिन अभी जो लोग फ्लैश मैसेज कर रहे हैं वो लोग ये चीज क्लियर करें कि बिहार में ये कहाँ पे स्थित है। बिहार में कोइलकारो जल विद्युत परियोजना तो है, लेकिन ये बिहार राज्य के किस जगह पे अवस्थित है, ये आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ये आपका ख हो जाएगा बिहार, बट आंसर आपको कमेंट में करना है कि बिहार के किस जगह पर कोइलकारो जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया हुआ था? बिल्कुल 11th के एनसीईआरटी पार्ट 1 को आप देखिए और इसका आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं है, आप दोबारा जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे लोगों के लिए। बस प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये क्लासेस एक दिन लेट मिलते हैं, और उन लोगों को ये पहले मिलता है जो हमारे साथ जो है वो प्राइवेट वीडियोस में जुड़े होते हैं। फिर भी इसमें एक और खासियत होती है कि प्राइवेट वीडियोस जिनको मिलता है उनको भी ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है, और आपको भी ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस फैसिलिटी ये हो जाती है कि उनको लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। इसका जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन था इसको जी वर्कनीज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आप सीधा इसको वीवीआई के साथ साथ इसके आगे एम लगा लीजिएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वनडे एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर आप वनडे दे रहे हैं फिर भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं फिर भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। स्ट्रम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आज के क्लास के लिए, जिसमें हम लोगों ने 15 एमसीक्यूज को कवर किया जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में वीडियोस हमारे पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्विजेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते ही हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।